एक स्मॉल सिटी जहां सपने बड़े होते हैं लेकिन रास्ते आसान नहीं। एक लड़का जिसके हाथ में बट था पर साथ में प्रेशर, पैसा और पूरी दुनिया की नजर। कभी आईपीएल का सबसे महंगा स्टार, कभी टीम इंडिया से अचानक गैप, कभी डबल सेंचुरी का हीरो और कभी सिलेक्शन से बाहर एक साइलेंट फाइटर। ये सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं है, ये है फेम, फेलियर और कमबैक की कहानी। आज हम बात करेंगे उस क्रिकेटर की जिसकी टैलेंट पर कभी सवाल नहीं उठा लेकिन कंसिस्टेंसी ने यूज बार बार टेस्ट किया। पटना के ग्राउंड से लेकर आईपीएल के फ्लड लाइट्स तक, ईशान किशन, एक छोटे शेयर से टीम इंडिया तक। सच क्या है, गलती कहाँ हुई और क्या ये कमबैक परमानेंट है? वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। अर्ली ईयर्स एंड डोमेस्टिक ब्रेक थ्रू। ईशान किशन की कहानी मुंबई या दिल्ली जैसे बड़े क्रिकेट सेंटर से शुरू नहीं होती, बल्कि पटना, बिहार से होती है, जहां उनका जन्म 18 जुलाई 1998 को हुआ। एक सिंपल और मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आने वाले ईशान के लिए सक्सेस का रास्ता बिल्कुल भी गारंटीड नहीं था। उनके परिवार का कोई स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन पैशन और हंगर बहुत बड़ी थी। जब बिहार में क्रिकेट का प्रॉपर सिस्टम और क्लियर पाथवे अवेलेबल नहीं था, तब ईशान ने एक बोल्ड डिसीजन लिया और झारखंड क्रिकेट का रुख किया। यहीं पर उन्हें बेटर स्ट्रक्चर, कोचिंग और अपॉर्चुनिटीज मिली, जिन्होंने उनके टैलेंट को सही डायरेक्शन दी। झारखंड के डोमेस्टिक सर्किट में ईशान का अग्रेसिव बैटिंग स्टाइल खुलकर सामने आया। जूनियर क्रिकेट में उनकी फियरलेस अप्रोच और लीडरशिप क्वालिटीज इतनी स्ट्रांग थी कि उन्हें 2016 अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया टीम का कैप्टन बनाया गया। इस टूर्नामेंट ने उनके करियर की फाउंडेशन रख दी और सिलेक्टर्स को यह सिग्नल दिया कि यह सिर्फ एक टैलेंटेड बैट्समैन नहीं, बल्कि प्रेशर हैंडल करने वाला लीडर भी है। आईपीएल स्टारडम एंड इट्स मेनी चैप्टर्स। ईशान किशन के करियर में आईपीएल सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि एक ऐसी जर्नी रही है जहां हर सीजन ने उसकी पर्सनालिटी और क्रिकेटिंग माइंडसेट को शेप किया। 2016 में गुजरात लायंस के साथ आईपीएल में एंट्री एक क्वाइट बिगिनिंग थी। लिमिटेड चांसेस, अनक्लियर रोल, लेकिन फियरलेस इंटेंट साफ दिख रहा था। यहीं से उसने सीखा कि आईपीएल जैसे हाई प्रेशर लीग में सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, बल्कि अपॉर्चुनिटी को पकड़ना और रोल क्लैरिटी भी उतनी ही जरूरी होती है। 2018 में मुंबई इंडियंस ने उस पर बड़ा दाव लगाया और वहीं से प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस और स्पॉटलाइट सब कुछ एक साथ आ गया। करोड़ के प्राइस टैग के साथ हर इनिंग्स एग्जाम बन गई। या तो आप हीरो होते हो या फिर क्रिटिसिज्म का शिकार। ईपीएल 2020 ईशान किशन के लिए एक ब्रेक थ्रू चैप्टर बना। यूएई कंडीशंस में उसने फियरलेस बैटिंग से मुंबई इंडियंस के लिए रन्स का ढेर लगाया और प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ फ्लैशी हिटर नहीं, बल्कि मैच विनर भी है। इस सीजन के बाद उसका नाम इंडिया सिलेक्शन के दरवाजे तक पहुंच गया, लेकिन सक्सेस के बाद कंसिस्टेंसी का टेस्ट शुरू हुआ। 2021 से 2030 के बीच फॉर्म अप्स एंड डाउन्स, रोल कंफ्यूजन और सोशल मीडिया क्रिटिसिज्म ने उसकी मेंटल स्ट्रेंथ को चैलेंज किया। फिर आया 2025 का आईपीएल, जब टीम चेंज के साथ ईशान ने नई शुरुआत की और अपना पहला आईपीएल सेंचुरी जोड़कर दिखाया कि वो अब भी लीग के सबसे डेंजरस बैटर्स में से एक है। ईशान किशन का आईपीएल सफर इस बात का सबूत है कि ये लीग स्टार बनाने के साथ साथ कैरेक्टर भी बनाती है और हर चैप्टर एक नया लेसन छोड़ जाता है। इंटरनेशनल करियर, डेब्यू, रिकॉर्ड्स एंड कमबैक्स। ईशान किशन का इंटरनेशनल करियर भी उसकी पर्सनालिटी की तरह ही एक्सप्लोसिव और अनप्रेडिक्टेबल रहा है। मार्च 2021 में जब उसने इंग्लैंड के खिलाफ अपना T20I डेब्यू किया, तभी पहले मैच में 56 रन्स की फेयरलेस इनिंग्स खेलकर उसने क्लियर कर दिया कि वो प्रेशर से घबराने वालों में से नहीं है। डेब्यू पर ही प्लेयर ऑफ द मैच बनना किसी भी यंग क्रिकेटर के लिए ड्रीम होता है और ईशान ने इस मौके को स्टेटमेंट बनाया। इस परफॉर्मेंस के बाद उसका ओडीआई डेब्यू भी हुआ, जहां उसने लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज में अपनी अग्रेसिव बैटिंग और अडेप्टेबिलिटी दिखाई। लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन और विकेट कीपिंग एबिलिटी के साथ
वो वाइट बॉल फॉर्मेट्स में इंडिया के लिए एक वैल्यूएबल ऑप्शन बनकर उभरा। दिसंबर 2022 में ईशान किशन ने अपने इंटरनेशनल करियर का सबसे यादगार चैप्टर लिखा, जब उसने बांग्लादेश के खिलाफ ODI डबल सेंचुरी जोड़ी। ये इनिंग्स सिर्फ रन्स का रिकॉर्ड नहीं थी, बल्कि एक मैसेज थी कि वो बड़े स्टेज पर बड़े स्कोर्स बनाना जानता है। अपनी मेडन ODI सेंचुरी को सीधा डबल सेंचुरी में कन्वर्ट करना दुनिया भर के क्रिकेट फैंस और एक्सपर्ट्स के लिए शॉकिंग था। इस परफॉर्मेंस ने यूसी क्रिकेट हिस्ट्री के स्पेशल क्लब में शामिल कर दिया और एक्सपेक्टेशंस को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही स्पॉटलाइट बढ़ती है, कंपटीशन और प्रेशर भी बढ़ जाता है। 2030 और 2024 में इनकंसिस्टेंट फॉर्म और टीम कॉम्बिनेशन के चलते ईशान को टीम इंडिया से बाहर भी रहना पड़ा। ये फेज उसके लिए मेंटली टफ था, लेकिन यहीं से कमबैक की कहानी शुरू हुई। डोमेस्टिक क्रिकेट और IPL में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस के साथ ईशान ने सिलेक्टर्स को फिर से मजबूर किया। 2025 से 26 में T20 इसमें उसकी वापसी सिर्फ एक सिलेक्शन नहीं, बल्कि एक रिमाइंडर थी कि सेटबैक्स के बाद भी ईशान किशन जैसे प्लेयर्स कभी आउट ऑफ द स्टोरी नहीं होते। डोमेस्टिक कैप्टनसी एंड रिसर्जेंस, जब इंटरनेशनल क्रिकेट में अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है, तब किसी भी प्लेयर का असली कैरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट में ही सामने आता है, और ईशान किशन के साथ भी यही हुआ। टीम इंडिया से बाहर होने के बाद ईशान ने फ्रस्ट्रेशन को बहाना बनाने के बजाय यूज मोटिवेशन में बदला। झारखंड डोमेस्टिक टीम की कैप्टनसी उसके लिए सिर्फ एक लीडरशिप रोल नहीं थी, बल्कि अपने आप को फिर से प्रूव करने का एक मौका थी। कैप्टन के तौर पर ईशान ज्यादा मैच्योर, जिम्मेदार और काल्म दिखने लगा, जो उसके पहले के एग्रेसिव इमेज से थोड़ा अलग था। डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स जैसे सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में ईशान ने सिर्फ रन्स ही नहीं बनाए, बल्कि क्रूशियल मोमेंट्स में टीम को लीड किया। प्रेशर सिचुएशंस में खुद बैटिंग ऑर्डर ऊपर आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, यंग प्लेयर्स को बैक करना और मैच के बीच टैक्टिकल डिसीजंस लेना, ये सब उसके लीडरशिप इवोल्यूशन का हिस्सा बने। उसकी कैप्टनसी में झारखंड ने ऐसे परफॉर्मेंसेस दी जो पहले रारे मानी जाती थी, और टीम एक कॉम्पिटिटिव यूनिट के रूप में उभर कर आई। ईशान का एटीट्यूड क्लियर था, अगर नेशनल टीम का दरवाजा बैंड है तो डोमेस्टिक में इतनी जोर से नॉक करो कि इग्नोर करना मुश्किल हो जाए। इस फेज ने ईशान किशन के गेम को भी रिफाइन किया। शॉट सिलेक्शन ज्यादा डिसिप्लिन्ड हुई, स्ट्राइक रोटेशन पे फोकस बढ़ा और ब्लाइंड अग्रेशन कम हुआ। डोमेस्टिक रिसर्जेंस ने सिलेक्टर्स को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया कि ईशान सिर्फ IPL का पावर हिटर नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला लीडर भी है। यही वजह रही कि डोमेस्टिक सर्किट में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस के बाद उसका नाम फिर से नेशनल डिस्कशंस में आया। ईशान किशन का डोमेस्टिक कैप्टनसी फेज ये प्रूव करता है कि कभी-कभी एक स्टेप पीछे लेना ही सबसे स्ट्रॉन्ग कमबैक का फाउंडेशन बन जाता है। बियॉन्ड द फील्ड, ब्रांड, लीडरशिप एंड फ्यूचर आउटलुक। आज के मॉडर्न क्रिकेट में सिर्फ रन्स और रिकॉर्ड्स ही किसी प्लेयर को डिफाइन नहीं करते, बल्कि उसकी ब्रांड वैल्यू, माइंडसेट और लॉन्ग टर्म विजन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। ईशान किशन इस बात को धीरे धीरे समझ चुका है। IPL और इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ साथ उसने ऑफ फील्ड अपनी आइडेंटिटी को भी कॉन्शियसली शेप किया है। यूथ आइकॉन के रूप में ईशान का कनेक्ट यंग फैंस के साथ स्ट्रॉन्ग है। उसका कॉन्फिडेंट एटीट्यूड, एनर्जेटिक पर्सनैलिटी और फेयरलेस इमेज यूज स्पॉन्सर्स और ब्रांड्स के लिए अट्रैक्टिव बनाता है। क्रिकेट के बाहर भी वो एक मॉडर्न एथलीट की तरह अपनी इमेज को प्रोफेशनली हैंडल करता दिख रहा है। लीडरशिप के मामले में भी ईशान का एवोल्यूशन नोटिसेबल है। डोमेस्टिक कैप्टनसी के दौरान जो मैच्योरिटी उसके डिसीजन मेकिंग में दिखी, वही अप्रोच अब उसके ओवरऑल करियर आउटलुक में भी रिफ्लेक्ट होती है। वो सिर्फ इंडिविजुअल सक्सेस के बारे में नहीं, बल्कि टीम कंट्रीब्यूशन और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी के बारे में सोचता नजर आता है। इंटरव्यूज और पब्लिक अपीयरेंसेस में भी ईशान पहले से ज्यादा कंपोज्ड और सेल्फ अवेयर लगता है, जो बताता है कि सेटबैक्स ने यूज मेंटली स्ट्रॉन्गर बनाया है। फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो ईशान किशन अब एक क्रिटिकल फेज में खड़ा है। उसके पास टैलेंट पहले से था,
लेकिन अब एक्सपीरियंस, फेलियर्स और कमबैक्स ने उस टैलेंट को डायरेक्शन दी है। अगर वो अपनी बैटिंग में कंसिस्टेंसी और रोल क्लैरिटी मेंटेन कर लेता है तो वो सिर्फ लिमिटेड ओवर स्पेशलिस्ट नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट का लॉन्ग टर्म एसेट बन सकता है। ऑफ फील्ड ब्रांडिंग, लीडरशिप ग्रोथ और ऑन फील्ड हंगर, ये तीनों मिलकर ईशान किशन के फ्यूचर को एक स्ट्रॉन्ग शेप देते हैं। उसकी कहानी ये बताती है कि असली ग्रोथ सिर्फ पिच पर नहीं बल्कि माइंडसेट और विजन से आती है। क्रिकेट में हर टैलेंट को मौका मिलता है लेकिन हर टैलेंट टिक नहीं पाता। ईशान किशन की कहानी हमें यही सिखाती है कि रन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेंटली स्ट्रांग रहना, क्योंकि जब स्पॉटलाइट चली जाती है तभी असली क्रिकेटर सामने आता है। आज वो फिर वापस है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, ये कमबैक एक चैप्टर है या पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट? एक चीज तो क्लियर है, ईशान किशन आउट ऑफ द स्टोरी कभी नहीं था। अगर आपको लगता है टैलेंट के साथ पेशेंस भी जरूरी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए ईशान किशन का फ्यूचर आप कैसे देखते हो। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में।